शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसी के साथ आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, तो मैं वो भी बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए तो पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, हिंदी डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम डाल लेंगे। ठीक है, हिंदी की वर्कशीट और मैथ्स की वर्कशीट अलग अलग मैं बनाऊंगी, तो आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा करें। और अगर आपको नहीं पता है कि प्ले लिस्ट कहाँ है क्या है, तो आप अपने बड़ों से मदद लें उस चीज़ के लिए। ठीक है, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है और प्लेलिस्ट कहाँ है। ठीक है, चलिए तो लिखा है पिछले कार्यपत्रों में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे, तो अभी हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था कि किस तरह से दोनों बच्चों ने अंडे देखे और अंडे देखने के बाद किस तरह से उनका दिल हुआ कि क्या है अंडे, कैसे होंगे, किस तरह से रहते होंगे, उनकी हिफाजत का क्या जुगाड़ होगा, इन सबको करने के लिए वो बच्चे निकले थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। तो देखा, केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है, यानी अब उसने जैसे घोंसले आमतौर पे ज़िंदगी में किताबों में बने हुए देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था, सिर्फ 2-4 तिनके पड़े हुए थे जिसके ऊपर 3 अंडे रखे थे। अब देखिए, रखे थे लेकिन वो क्या कह रहा है, उन पे पड़े थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, यानी कि कितने बच्चे भैया, क्योंकि गांव के लोग हैं ना, तो यहाँ पे गांव वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है, के, है ना, कितने नहीं बोला के। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। अब क्या है, उसने कहा बच्ची ने कि भैया मुझे भी तो दिखा दो, तो कह रहे नहीं, पहले जा दौड़ के जा, धोती ले, कपड़ा ले क्या, ताकि मैं बिछा दूँ, नहीं तो फिर बेचारे अंडे जो है ज़मीन पे पड़े हुए तिनकों के ऊपर। ठीक है, अब वो क्या गई, दौड़ के गई, अपना धोती फाड़ कर ले आई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह बनाई, यानी कि कई बार उसे फोल्ड करा और उसकी एक गद्दी बनाकर उन तिनकों के ऊपर बिछा दी। बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, यानी हमें भी देखने दो भैया कैसे हैं बच्चे। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, यानी वो वाली टोकरी तो दो जो ऊपर छाया कर दूं जल्दी से मैं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, तुम उतर आओ, मैं भी देखूं भैया। ठीक है, यानी अब तुम जल्दी से उतर जाओ तो मैं भी देख लूं कि कितने बच्चे हैं, कैसे अंडे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, यानी कि जो जिसमें इन लोगों ने पानी और दाने का इंतज़ाम किया था, कह रहे हैं वो वाली टोकरी भी लिया जाके जल्दी से, ताकि हम दाना पानी भी रख दें। मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूँ। अब देखिए, पता है क्या, क्योंकि वो बड़ा है तो छोटी को उल्लू बना रहा है कि अब मतलब टाल रहा है, जल्दी जल्दी सारे काम करवाए ले रहा है, लेकिन एंड में पता है वो दिखाएगा नहीं उसको। अब देखिए क्या लगा, श्यामा प्याली और चावल भी लाई, इन्हें वो दौड़ के गई, दोनों चीज़ें ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, यानी अब दोनों चीज़ें सब कुछ रख के सेटलमेंट कर दिया उसने, जो उसने सोचा था सब कुछ कर दिया, गद्दी भी बना के रख दी, उसके ऊपर कटोरी से छाया भी कर दिया, सामने दाना और पानी भी रख दिया, उसने सब कुछ कर दिया। ठीक है, और चुपचाप नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, यानी अब हमें भी चढ़ा दो, हमें भी देखने दो। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया। कहा, तू गिर पड़ेगी, तो श्यामा कही, नहीं भैया मैं नहीं गिरूंगी, प्लीज़ चढ़ा दो ना, तुम नीचे से पकड़े रहना, यानी तुम कुर्सी को पकड़े रहना, अगर गिरूंगी भी तो भी तुम मुझे पकड़ लेना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी क्या करेंगी, मेरी ही चटनी कर डालेंगी। क्यों, क्योंकि कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। अब क्या करेगी देखकर, मैंने बता तो दिया है ना, क्या करेगी अंडों को देखकर, मैंने तुझे बता तो दिया तक के 3 अंडे हैं, छोटे छोटे हैं। अभी बच्चे तो निकले भी नहीं है, अब अंडे बड़े आराम से हैं, यानी और जो भी मुश्किलें थी अंडों के ऊपर वो सब हमने दूर कर दी हैं, तो अब अंडे बड़े आराम से। अब तू क्या करेगी देख के, जब बच्चे निकल आएंगे तो फिर उनको पालेंगे, यानी कि जब बच्चे आ जाएंगे तो उनको हम लोग मिलके पालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, बच्चों की मासूमियत है। अब उन्होंने वो अंडे छुए ना, इधर से उठा के गद्दी बिछाई, उसके ऊपर उठा के वो अंडे रख के, अंडे ख़राब हो गए, अब वो हिल गए, उसमें से अब बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है,
अब यहाँ क्या लिखा है, गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन लिखा है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। यानी कि अब आपको क्या लगता है कि केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो देखिए मैं बताऊँ, वो उसने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि एक तो जिद बहस भी थी, और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो उसको चढ़ाता कहीं गिर गिरा पड़ती ना तो फिर मम्मा उसे डांटती, है ना। इस वजह से उसने नहीं दिखाए। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि मेरे अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए होंगे कि कहीं वह ऊपर से गिर ना जाए। यानी अगर वो स्टूल पे दिखे, क्योंकि पहले नीचे पटली थी, उसके ऊपर स्टूल था, वो भी हिल रहा था, उसके ऊपर खड़ा होना था, तो कभी पैर वैर स्लिप हुआ, गिर गिरा पड़ी, चोट लग गई तो और मुसीबत, इसीलिए उसने उसे नहीं दिखाए होंगे। तो आप ये आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, केशव ने जो ही कान पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं, ऐसा क्यों हुआ। अपने मित्रों से बातचीत कर कर लिखिए। यानी अब आपको अपने दोस्तों से पता करना है, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपने दोस्तों में डिस्कशन करेंगे, देखिए क्या आपको आंसर मिलता है। लेकिन चलिए क्योंकि आपको वर्कशीट भी सबमिट करना है तो आंसर मैं बता देती हूँ जल्दी से। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि चिड़िया केशव को देखकर डर गई होगी कि कहीं कोई उसको पकड़ ना ले, है ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, चिड़िया छोटी सी होती है, अब उनके पास जब हम जाते हैं ना तो वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से, अपने आप को सेफ रखने की वजह से उड़ जाती हैं जल्दी से कि कहीं हम उन्हें पकड़ ना ले। ठीक है, इसलिए वो दोनों डर गई और वहाँ से उड़ गई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, कार्यपत्र में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उनको लिखिए। यानी कि क्या, कैसी होगी चिड़िया, क्या होगी, क्या करती होगी, इसके ऊपर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप से लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि चिड़िया बहुत छोटी सी होगी, है ना, वो अपने अंडों के पास बैठी होगी, बच्चों को देखकर वह डर गई और वहाँ से चली गई, है ना। और जब वो बच्चे चले गए थे तो वो बेचारी वापस आती है और अपने सारे अंडों को फेंक देती है। तो इस तरह से जो भी कि छोटी सी होगी, दाना लेने जाती होगी। तो इस तरह से जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं चिड़िया को लेके आप सारे लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये आंसर लिख दिया, आप लोग अगर ये आंसर भी लिखेंगे तो भी काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया। तो चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था अंडों की सुरक्षा के लिए। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि एक गद्दी बनाई, है ना, और उसके बाद तिनकों पर उसे बिछा दिया, एक टोकरी उसके ऊपर रख दी ताकि वो आड़ ना आए, है ना, धूप ना आए, और इसके अलावा ताकि अंडों पर छाया रहे, और खाना पानी इस सब चीज़ों का भी इंतज़ाम उन्होंने किया। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने अंडों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अंडों को सुरक्षा की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, बिछा दिया था, तकिया गद्दा टाइप का बिछा दिया था और उसके ऊपर टोकरी लग दी थी ताकि अंडों के ऊपर धूप ना लगे और वो सुरक्षित रहें। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी आखिरी क्वेश्चन है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कानिस पर क्यों रखे थे। अब देखिए क्वेश्चन नहीं नो, क्योंकि देखिए अब ये बार बार आपकी वर्कशीट आ रही है तो क्वेश्चन वही घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको पता है क्यों रखे थे, ताकि चिड़िया को आराम मिल सके, है ना, उसको इधर उधर ना जाना पड़े सामान लेने के लिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। रही बात मैथ्स की वर्कशीट की, तो मैं उसकी अलग वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग उसे भी ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कानी पर इसलिए रखा होगा ताकि चिड़िया और उसके बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये कर लेंगे। आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।